खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। किचन में जाओ, खाना बनाओ। आज तुम्हारे पास अच्छा मौका है। ऐसा खाना बनाओ, ऐसा खाना बनाओ कि अम्मा चमचा चाटती रह जाए। उंगलियां होती हैं। तुमने देखा जसनान को, द वे ही स्नैच्ड द कीज? उसका मूड तो हमेशा ही खराब रहता है। मुझे तो अब आदत हो गई है। ये गाड़ियाँ, ये जायदाद, ये घर, ये उसकी नहीं है। ये सब दादी जान का कमाया हुआ है, लेकिन हक वो ऐसे जताता है जैसे। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। मगर तुमने तो कहा था कि यहाँ कभी नहीं आओगी। हाँ कहा तो था, लेकिन क्या कर सकती हो, मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक वॉक नहीं है। मगर एक मजबूरी है, एक परेशानी मुझे यहाँ खींच लाई है। कैसी परेशानी? एक बात समझ नहीं आ रही कि यहां पर आने के लिए सबसे ज्यादा मुखातब तुमने की, लेकिन आज सबसे ज्यादा सेट भी तुम हो गए हो। लेकिन बेटा एक मसला है, तुम्हारी जो अम्मी है ना, वो मुझे लगता है कि अब शायद ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है यहाँ। तो इस सब में मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकते हो बेटा? हमारी मदद करो, जिस काम के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। वो कैसे? देखो बेटा, बात समझो। अगर अम्मा की जायदाद को जेब में रखना है ना, तो फील्डिंग लगानी पड़ेगी। मैंने कोशिश की थी, बहुत मुस्कुरा आया कि उनके साथ बेकरी जाऊं, लेकिन बीच में मेरा जाहिल भाई आ गया और अम्मा ने दोनों को टका सा जवाब दे दिया। वो तो ठीक है डैड, लेकिन इस सब मामलात में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मतलब, क्या मेरे कहने से दादी मान जाएगी? देखो बेटा, मेरी बात तो मान नहीं रही, क्योंकि मुझ पे वो भरोसा ही नहीं करती। क्या करूं? और तुम उनके लिए बिल्कुल कोरे हो, ना अच्छे में ना बुरे में। अगर तुम थोड़ा सा भी बेकरी जाने में इंटरेस्ट दिखाओ, तो मुझे लगता है कि वो मान जाएंगे, साथ लेके जाए करेंगे तुमको। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? उस दिन याद है जब सरसरी तो पे मैंने कहा था कि इसको साथ लेकर जाए, तो लेके गई थी ना? तो फिर पता है कि मैंने और इस्माइल ने तो अब तक बेकरी की शक्ल तक नहीं देखी। इसलिए कह रहा हूं, थोड़ी सी कोशिश कर लोगे ना, तो अम्मा राजी हो जाएंगी। ट्रस्ट मी। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात। चलें, आप आराम करो। ठीक है। ये देखो भाई, हम कितनी जल्दी किचन में आ गए हैं। और तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, सारा काम तो ये अशरफुल करेगा। हाँ क्यों? अशरफुल, अशरफुल, ये अशरफुल कहाँ चला गया? यू ढूंढना। हो सकता है बाहर हो। हाँ चलो चलो चलो, चल के देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दादी जान, मैंने बड़े अरसे बाद किसी को अखबार पढ़ते हुए देखा है। आजकल तो लोग न्यूज़ वगैरह टीवी पे देखते हैं ना। भाई हमें तुम्हारी टीवी पे जरा भरोसा नहीं है। जो सच्चा होता है ना, वो बात हमेशा लिख के करता है। कहा हुआ तो कभी भी मुकर सकता है। दादू, पता है आपकी बातें बिल्कुल अखबार जरिए हैं। काश मेरे मम्मी पापा ने भी ऐसे ही सुनहरी असूलों पर मेरी तरबियत की होती। बेटा, जब तुमको और रुशना को देखते हैं ना, हम यही बात सीने में कांटे की तरह चुभती है कि काश हमने तरबियत की होती तुम दोनों की। लेकिन दादू, जो कसर पहले रह गई थी वो अब पूरी हो सकती है ना। दादू, मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं मैं काम में आपका हाथ बटाऊं। जैसे
आपने खुद अपने दम पर इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है, मैं ये हुनर आपसे सीखना चाहता हूँ। दादी जान, क्या आपकी शफकत पर सिर्फ असलान का हक है? क्या मैं आपका पोता नहीं हूं? आज से आ जाना बेकरी। सो मच। क्या खबर है आज की? देखो, तुम भी कभी पढ़ लिया करो। टीवी का जमाना है दादी। क्या करूं? फोटो। हनी, हनी, गाल के इधर आउट, दिस आउट एंड दिस। अमोन, आप क्या हुआ? भी आज शन्नो। अरे बेटा, दरअसल तुम्हारी मामा के ऊपर ना शन्नो गिर गई थी। इसमें तो छिलका है। ये तो जला हुआ पराठा है। अरे भाई साहब, झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये जला हुआ थोड़ी है, ये तो कच्चा है। और ये चाय, चाय है कि गरम पानी? अरे अम्मा, अब शुरू करें ना। शाजिया ने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है। तुम लोगों की बीवियों को जरा भी मेहनत से शगफ होता ना, तो अंडे में यूं छिलके बरामद ना हो रहे होते। अम्मा, ये बात तो ना करें। आप तो गेहूं के साथ घुन को भी पीस रही हैं। मेरी बीवी ने कितना अच्छा खाना बनाया था, एक बार। हम जानते हैं वो खाना किसने बनाया था। तुम लोग कब तक हमारी आंखों में धूल झोंकोगे? ना हमने तब धोखा खाया था और ना आप धोखा खाए। हमारी तो समझ में नहीं आता कि ऐसी फुअड़ बीवियों के साथ जिंदगी के इतने साल गुजारे कैसे तुम लोगों ने। मां की तो जरा सी सख्ती बर्दाश्त नहीं हुई और सब छोड़ छाड़ के चले गए। और बीवियों को एक अंडा बनाना नहीं आता, वो सब काबिल कबूल है। तुम लोगों को तो अपनी औलाद कहते शर्म आती है। अजलान भाई, आपको अम्मा बुला रही हैं। अच्छा, मैं और रश के दिनों में कोशिश कीजिएगा आप काउंटर पर अकेले ना खड़े हो। जी ठीक, काशिफ को साथ रखिए। सही, ठीक है जी, ठीक। अम्मा, ये शारे के यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने इसी सिलसिले में तुम्हें बात करने के लिए बुलाया था। हम चाहते हैं कि तुम उसको अपने साथ रखो, कहीं मुनासिब जगह देख के उसको काम पे लगा दो। अम्मा, आपको लगता है कि वो इस काबिल है कि उस पर ये जिम्मेदारी डाली जाए? तुम्हें क्या लगता है? बोलो, हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। बहुत ही लाओबाली किस्म का लड़का है। बिल्कुल ठीक पहचाना।
हमारी भी यही राय है, लेकिन इसमें उसका कसूर नहीं है, उसके वालिदैन का कसूर है। जिस तरह की उन्होंने तरबियत दी है उसे वैसे ही तो उठेगा। अम्मा अगर आप ये सब जानती है तो फिर क्यों उस पर भरोसा कर रही है? भरोसा हम तुम पे कर रहे हैं, तुम उसको अपने साथ रखो, तुम्हारे साथ वक्त गुजारेगा तो कुछ तो असर आएगा ना उस पर। हम नहीं चाहते कि, आखिर वो भी तो हमारा पोता है ना, हम नहीं चाहते कि अपने बाप की तरह वो भी सारी जिंदगी रुलता रहे। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर कहो तो हम अपना फैसला वापस ले लेते हैं। नहीं नहीं अम्मा, अगर आपने ये ठीक समझा है तो यही होगा। हमें यही उम्मीद थी तुमसे। मैं काम देख रहा था। शुक्र है अम्मा ने हलवा पूरी मंगवा ली, वरना हम तो भूख से ही मर जाते। क्यों जान, आपने अंडे के छिलके नहीं खाए क्या? हनी, इनकी टॉक सुन रहे हो? मेरा तो हार्ट चाह रहा है कि इनका माउथ ब्रेक करके ना इनके हैंड में दे दूं। इन लोगों की बेकार बातों को क्यों दिल से लगा रही हो डार्लिंग? तुमने कोशिश तो की ना, ऐसा तो नहीं कि नौकरों से खाना पकवाकर अपने नाम से पेश कर दिया हो। कोई फ्रॉड नहीं किया तुमने। क्या क्या कहा तुमने? तुमने मेरी बीवी, मेरी जान को फ्रॉड कहा? अरे भाई साहब, मैंने तो आपकी वाइफ का नाम ही नहीं लिया। हाँ, अगर आप भाभी जान को फ्रॉड समझते हैं तो वो अलग बात है। अच्छा अच्छा, सुना नहीं तुमने क्या कहा? सुना ना। तो कुछ बोलो ना। क्या क्या अच्छा, तुम ऐसा करो कि माफी मांगो, वरना वरना व्हाट? हाँ, वरना क्या? वरना पूरा तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम्हारी बीवी के हाथ में दे दूंगा। फिर तुम्हारी बीवी पता है क्या बोलेगी? मेरे हस्बैंड का माउथ ब्रेक कर दिया। खबरदार भाई साहब, अगर आपने... अशरफुल, तुम बीच में मत आओ। हम थोड़ी बीच में आ रहे, झाड़ू बीच में आ रहा है। झाड़ू? ये क्या है? तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी बेगम के लिए। इसकी सफाई का, मेरा मतलब है इसकी सफाई करने का ना टाइम शुरू हो गया, इसको बोलो शुरू करे। चलो। लेकिन तमीज से तो बात करो, मालकन है तुम्हारी। हमारी मालकन नहीं है, हमारी मालकन ना अम्मा है, और हमें ना इसी तरह से बात करनी आती है। समझ आ रही है तो बोलो, वरना इनकार करो, हम अभी जाके अम्मा को बोलते हैं। अरे नहीं नहीं, किसने कहा नहीं? किसी ने कहा नहीं? ला डार्लिंग, चलो हम इन लोगों से बाद में लड़ेंगे। वैसे भी अभी तो भाभी जान के झाड़ू लगाने का टाइम है। कैसा चल रहा है काम? जान ना पूछा, कमर ने तो बुरा हाल कर दिया मेरा। ये सोफा साफ किया? हाँ जान, अभी अभी किया है। मगर इस पे तो मट्टी है। जान कसम ले लो, अभी अभी किया है, बिल्कुल अभी। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो? यस। वेरी गुड। इससे पहले कि तुम यहाँ काम शुरू करो, कुछ बातें हैं जो मैं वाजे करना चाहता हूँ। जी जी बॉस, फरमाइए।
ये क्या कर रहे हो? अब कारोबार में दादू का हाथ बटाना है तो काम को समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं हिसाब किताब देख रहा था। और एक रजिस्टर देख लेने से सब हिसाब किताब समझ में आ जाएगा। तो फिर आप बताएं क्या करूं? क्या जानना चाहते हो? वैसे दादी जान एक साल में कितना कमा लेती? मुझे लगता है बहुत सख्त सवाल पूछ लिया मैंने। चलो मुझे एक दिन के सेल के बारे में बताओ। ये सब हिसाब किताब मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ प्रोडक्शन देखता हूँ। तुम यहाँ अम्मा का हाथ बटाने आए हो या छानबीन करने आए? कोर्स हाथ बटाने, लेकिन उसके लिए कारोबार को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत। काम करना शुरू करो, हिसाब किताब खुद ही समझ में आ जाएगा। अरे वाह, अभी जान तो बहुत ही चालाक है। अपने जिम्मे का सारा काम भाई साहब से करवा रही है। और आपने मुझे टंग दी थी और आप फॉरगेट कर गए। ढंग दी थी? ओह अच्छा अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है मैंने तुम्हें जबान दी थी कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ जस्ट वही, और आप रिवर्स कर गए ना उससे। देखो कनाडा में तो मैं सारे काम करता था ना, है ना? कभी किसी काम को मना किया, किसी काम को भी इनकार नहीं करता था। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। अम्मा की काबी नजरों से भी तो खुद को बचाना होता है ना। आप देखो इस वक्त अम्मा बेकरी गई नहीं है और अशरफुल भी घर पे मौजूद नहीं है। इसी बात का ये दोनों फायदा उठा रहे हैं। बस धानी, रहने दे आप, मेरी टंग ना खुलवाए। कनाडा में हेल्प करते थे। अल्लाह, इस धूल मट्टी ने तो आधा करके रख दिया मुझे। इतनी ज्यादा, पता नहीं कहां से लेके आते हैं ये लोग इतनी मट्टी। जान, जान, जी जान, जी जान। कैसा चल रहा है काम? जान ना पूछा, कमर ने तो बुरा हाल कर दिया मेरा। ये सोफा साफ किया? हाँ जान, अभी अभी किया है। मगर इस पे तो मट्टी है। जान कसम ले लो, अभी अभी किया है, बिल्कुल अभी। देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं एक बहुत ही मेहनती इंसान हूँ और किसी भी काम को शुरू करती हूँ तो पाए तकमील तक पहुँचाती हूँ। और जब आप मेरी जगह पर ये काम कर रहे हैं तो आपको मेरी सिफात अपनानी चाहिए। और मैं आपके इस काम से बिल्कुल मुतमईन नहीं। जान सच बताओ, बहुत दिल लगाकर मैंने सफाई की है, बहुत अच्छी तरह। लेकिन जान, अगर थोड़ी बहुत धूल रह भी गई है तो क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ अच्छे से चमका दे। बिल्कुल ठीक। अब मैं कैलुला करने जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊंगी तो मैं सब कुछ खुद चेक करूंगी। ठीक है जान, ठीक है। तो आटी कैलुला की मैम। सर कैलुला।
भाई दाद देना चाहिए तुम्हारी हिम्मत को भी। पिछली दफा जो तुमने रिश्ता भेजा था ना, उसके बावजूद किस ढिठाई से तुम कॉल कर रही हो। कमाल है भाई। अच्छा, गलती हो गई। देखो, गलती होती है तो एक बार होती है, लेकिन जब वारदात में तसलसल पैदा हो जाए ना, तो वो गलती नहीं होती, आदत हो जाती है। देखो, जो कह रही हो सोच समझ कर कहना। अब अगर तुमने कोई टेढ़ा मेढ़ा रिश्ता भेजा तो हमसे बुरा कोई नहीं। चलो, अगर तुम जिम्मेदारी ले रही हो तो हमें भी मंजूर। ठीक है, चलो फिर भेज देना। चलो, खुदा हाफिज। अरे भाई, कैसी है हमारी बिटिया? क्या बात है दादू, आज तो आप बहुत खुश लग रही है। बात ही ऐसी है। क्या बात है, बताइए ना। पहले तुम मुंह मीठा कर, फिर हम बताएं। ये हमारी दुकान की सबसे अच्छी मिठाई है, और तुम्हारी वजह से खास तौर से मैंने आज देसी घी में नहीं बनवाई है। तो सही, बहुत मजे किया है। वेरी नाइस। अच्छा बताए ना, बात क्या है? हमारी शन्नू को लड़के वाले देखने आ रहे। देखने आ रहे हैं? क्या मतलब? तबीयत तो सही है ना उसकी? अरे पागल, मिजाज फुर्सी के लिए नहीं, रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है दादू। और ये खुशखबरी हमने सबसे पहले तुम्हें सुनाई है। अच्छा, अब जल्दी से जाओ, अपने अब्बा को और ताया को बुला के ला, हमें बात करनी है उनसे। मैं लेके आती हूँ। अरे अम्मा, आपका आइडिया तो ऐसे जैसे निशाने में जाके लगा है, क्या बताओ। आपको पता है, अजलान के तो रंग ही उड़ गए थे। देखा, मैं ना कहती थी कि जलती पे तेल डालती रहो, फिर देखो कमाल। लेकिन अम्मा, एक परेशानी ना अभी भी है। कैसी परेशानी? देखो, जब मैंने अजलान को बताया रुशना और शारिक के बारे में, वो तो जैसे हक्का बक्का रह गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, सोचो। इसका मतलब हुआ कि अजलान के दिल में कोई तो बात है रुशना के लिए, तभी उसके रंग उड़े। देखो बेटा, जवान लड़के का जो दिल होता है ना, वो हवा में तनी हुई पतंग की तरह होता है। जहां कोई और पतंग नजर आई, उसने पेश लड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन पतंग का असल मालिक तो वही होता है ना, जिसके हाथ में उसकी डोर होती है। तो क्यों बिना वजह के वसवसे पाल रही? लगन से अपना काम करती रहे। फिर देख ना, वो लट्टू की तरह तुम्हारे गिर्द घूमने लगे ना, तो मेरा नाम बदल देना। ना तो पड़ेगा, फिर शादी नहीं करानी है आपने मेरी। इसको तो देखेंगे। आओ सर, वैसे तो सीजन के हिसाब से सेल अप डाउन होती रहती है, लेकिन अगर एवरेज निकाला जाए तो। क्या हो रहा है यहाँ? सर, शाम का आपके सेल्स के बारे में जानना चाह रहे थे। ठीक है, आप जाइए, लफो देर समझाते थे। देखो शारिक, तुम यहाँ आना चाहते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर यहाँ अम्मा के बाद सारा काम मैं संभाल, इसकी ऑब्वियसली सारी जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो इस चेन ऑफ कमांड को तुम्हें भी समझना होगा। और ये जो तुम हिसाब किताब के चक्कर में पड़ रहे हो ना अभी इसका वक्त आया है, और ना ही तुम्हारी ये पोजीशन है कि तुम्हें ये सब बताया जाए। यहाँ बहुत से काम है, सेल्स है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, जो जी में आए करो, मगर जो भी करो मुझसे पूछ के करो। आए वो मेरी बातों में समझ आ रही है। शन्नू को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। क्या? इस उम्र में? क्या कहा? मेरा मतलब है कि बहुत अच्छी बात है। फिलहाल तो तुम लोग यहीं विराजमान हो,
और मुस्तकबिल करीब में जाने का कोई इम्कान भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हमने सबको बताना जरूरी समझा। शन्नू की शादी हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम चाहते हैं कि मेहमानों के सामने कोई बदमज़गी ना हो। अरे अम्मा कैसी बात कर रही है? भला बदमज़गी क्यों होगी? हम लोग हैं ना। अरे इसी बात का तो डर है। खैर, अब उनके सामने कोई जहर उगलने ना बैठ जाना। जिस तरह तुम लोग बाहम दस्तो गिरेबान रहते हो, अगर उसकी एक झलक भी उन लोगों ने देख ली तो बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम पहले से समझा रहे हैं, और अगर बाद में कुछ हुआ तो हम समझाएंगे नहीं, हतमी कार्रवाई करेंगे। ठीक। और हाँ, मेहमानों की खातिर तवाज़ुन तुम लोगों की जिम्मेदारी है। क्या हमें नौकर समझ रखा है क्या? हाँ? अगर ऐसी कोई बात होती तो शन्नो मुझे बताती तो। वो क्यों बताती? उससे क्या लेना देना आपका? जान गलती हो गई, ऐसे ही हाथ से बात निकल गई। मुंह से? यस, मुंह से बात निकल। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। शन्नू की मैरिज होती हो तो हो, शन्नू की मैरिज नॉट होती हो तो नॉट हो। अभी इससे क्या? और फिर हम वो बॉय वालों की तरफ से क्यों टेकिंग केयर करें? अरे हमसे तो अपनी टेकिंग केयर करेक्टली नहीं होती। शन्नू को देखने रिश्ते वाले आ रहे, भला बताओ हमारा क्या लेना देना? हम क्या इसी काम के लिए रह गए? इनके आगे पीछे मंडलाओ और फिर इनके रिश्तेदारों की भी आओ भगत करो। डार्लिंग, समझने की कोशिश करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। हमारा बेनिफिट। बट हाउ? व्हाट? शान, मैं सोच रहा हूं कि अम्मा के इर्द गिर्द जितने भी लोग कम होंगे, सिर्फ भी अम्मा को हमारी अहमियत का अंदाजा भी होगा। भाई देखो, अम्मा के आसपास कितने लोग हैं? सिर्फ दो, शन्नो और असलान। और शन्नो की शादी हो गई तो जायदाद का एक हिस्सा तो वैसे ही कम हो जाएगा। जो लेना देना होगा उसकी शादी पर वो अम्मा वैसे ही कर देंगी। तो बाकी बची जायदाद किसकी? हमारी। कैसा है ना? ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस ये करता है। इसलिए हमने पूरी कोशिश करनी है कि लड़के वाले खुश होके जाएं और शन्नो की शादी जल्द से जल्द हो जाए। नाराज हो मुझसे? तुम लाख छुपाओ, पर मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तुम्हें बताया तो था ना कि घर में कितनी खिचड़ी पकी हुई है। अब खुद ही देखो ना, इसी चक्कर में तुमसे बात नहीं कर सकी, तुम्हें टाइम नहीं दे सकी। पर ये भी तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो फिर मेरा दिल नहीं लगेगा, फिर मैं खाना छोड़ दूंगी, फिर अम्मा को पता चल जाएगा,
फिर वो गुस्सा होंगी। मान जाओ ना प्लीज। अच्छा कान पकड़ो, ये देखो, भाग जाओ। नहीं जान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जान, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। जान, मैंने अपने कानों से सुना है। क्या आपको मेरे कानों पर भरोसा नहीं है? जान जान जान, कैसी बात कर रही हो आप? मुझे अपने कानों से ज्यादा तो आपके कानों पे भरोसा है। लेकिन जान, अगर ऐसी कोई बात होती तो शन्नो मुझे बताती तो। वो क्यों बताती? उससे क्या लेना देना आपका? जान, गलती हो गई, ऐसे ही हाथ से बात निकल गई। मुंह से? यस, मुंह से बात निकल। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप डार्लिंग, तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? अम्मा हनी, जस्ट वही। वैसे तो अम्मा कहती है कि इस खंडर जैसे घर में 500 लोग रहते हैं। अगर हकीकत पता चले ना तो शर्म आ जाती है। हनी, शन्नो क्या हुमायूं से वो टोटल मैंने लव करती है जिसमें वो अपनी लाइफ को भी गिव अवे कर देती है? ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने। बिटवीन द लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए ना ब्रेन की जरूरत होती है। अच्छा, चलो, ये मामला तो सेट हो गया। अरे अरे, ऐसे कैसे सेट हो गया भाई साहब? अम्मा को पता चलेगा तो एक तूफान आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि मामला सेट हो गया? अरे मैंने कब कहा? मैं तो कह रहा हूं कि मैं खुद परेशान हूं। जो कुछ भी होगा अम्मा के सामने खुद ब खुद आ जाएगा। हमें क्या? जनाब, बात को तो समझो। देखो, अम्मा को कुछ रखना है ना तो शन्नू की शादी जल्द से जल्द करवानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, और हम दोनों की भी यही ख्वाहिश है कि अम्मा की खुशी के लिए शन्नू की शादी जल्द अज जल्द हो जाए। जान, देखो, बात को समझो। एक तो अम्मा खुश हो जाएंगी, और दूसरा, अगर शन्नू की शादी ना हुई तो चांद सोचो, उसकी उम्र निकली जा रही है। कौन करेगा उसके साथ शादी, है ना? इसलिए बड़ी फिक्र है मुझे उसकी। अब मुझे नहीं, इस्माइल को भी पूछो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे पता है, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, पहली बार मुझे इतनी खुशी हो रही है। पाकिस्तानी वेडिंग्स देखने का शुरू से मुझे बड़ा शौक था। आपकी शादी में तो बड़ा एंजॉय करने वाली हूँ मैं भी। अरे बहन, हौसला रखो, अभी तो सिर्फ लड़के वाले देखने ही आ रहे। हाँ, तो शादी के लिए देखने आ रहे हैं ना। आए हाय, तुम्हें कुछ नहीं पता पाकिस्तान के बारे में। हर लड़का शादी के लिए नहीं आता। कुछ मनुष्य से मुफ्त खोरे होते हैं, नाश्ते पानी के लिए आते और चलते बनते हैं बस। नहीं तो क्या मतलब, आपकी शादी हो रही है कि नहीं? शादी तक तो नौबत तब पहुंचेगी ना जब लड़के वालों को मैं समझ में आ जाऊं, और उससे भी बढ़ के कि मेरी अम्मा को ना कोई लड़का समझ में आ जाए, वरना तो बात यूं ही रह जाएगी अधूरी। तो इस सब में आपकी पसंद का क्या? अरे भाई, मेरी पसंद तो वही ना जो अम्मा की होगी। अब अम्मा किसी को डन तो करे। बड़ा ही जुल्म है ये तो। है तो, लेकिन मैं क्या करूं? हमारी अम्मा की जो पसंद है ना, वो थोड़ी पेचीदा है। पेचीदा? क्या बोला? नहीं बेटा, अपने रन्ने से दिमाग पे ना इतना जोर नहीं डालो। पेचीदा नहीं, पेचीदा। अब पेचीदा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पेचीदा, अरे भाई, अब मेरी इंग्लिश कमजोर, तुम्हारी उर्दू कमजोर। इंग्लिश में क्या होता है पेचीदा? बस यूं समझ लो कि अम्मा की पसंद ना हाई फाई है बहुत। अब इतना हाई फाई लड़का कैसे आए कोई? मैं अब कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं आपकी शादी की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ? बहन, फिलहाल तुम एक काम करो, ये जो हाथ है ना, इन्हें उठा के सिर्फ दुआ मांगो कि कोई अच्छा लड़का आ जाए, वरना तो सारी जिंदगी ऐसे गुजारनी पड़ेगी। या ना करे। हाय अल्लाह, कितनी हसीन लग रही है शन्नो। ऐसा लगता है ऐसे लड़कों वालों की नजर ही लग जाएगी आज मुझे।
काला टीका भी नहीं लेके बैठी। हाय अल्लाह। आय, ये नजर बट्टू कहाँ से आ गया है? क्या कहा? क्या? कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ऐसे ही। असल में मैं कह रही थी कि तुम लोगों के होते हुए मुझे नजर कैसे लगेगी, बल्कि तुम लोगों के होते हुए तो मुझे कोई नजर भर के देख भी नहीं सकता। सब शन्नो के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है, इसलिए दरगुजर कर दे। वैसे तुम लोगों के यहाँ आने की कोई खास वजह? अरे शन्नो, क्या बात कर दी। आज तुम्हारे लिए इतना खुशी का दिन है तो हमने सोचा कि हमें तुम्हारी हौसला अफजाई करनी चाहिए, बस इसीलिए आए थे। बड़ी नवाजिश आप लोगों की। वैसे शन्नो, एक बात कहूं, तुम तो अपनी हो ना, तो तुम्हारे दिल में अगर कोई बात हो तो खुल के कर सकती हो। पक्का? हाँ बताओ, कोई बात है? हाँ है तो सही, पर मैं बोलूंगी नहीं। अरे ऐसे कैसे? अब तुमने ये बोल के तो हमारा तजस्सुस और बढ़ा दिया, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे बताऊं? मुझे तुम लोगों पे भरोसा नहीं है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डाउट है मुझे तुम लोगों पे कि तुम लोग पेट के इतने हल्के हो, कहीं इधर उधर मेरी बात कर दी तो। अरे शन्नो, कैसी बात कर रही हो? तुम बता के तो देखो, अगर एक बंदे से भी बात छुप जाए ना तो फिर कहना। अरे भाई साहब, आप तो अपना उल्टा रेडियो बंद करें ना, मुझे बात कर लेने दे। अब शन्नो, तुम हम पर भरोसा कर सकती हो, बोलो क्या कहना चाहती हो? कह दूं? असल में मैं कहना चाह रही थी कि तुम लोगों की जो बीवियां है ना, मैं सोचती थी कि इतने अरसा बाहर रही है तो मुझे लगा था कि शायद उनमें थोड़ी सी बेहतरी आ गई होगी, नहीं? लेकिन ना, उन्हें देखने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया कि अम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी। ये वो राज की बात थी? हाँ, तुम्हें क्या लगा? अरे अच्छा शन्नो, तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम चाहो तो तस्दीक कर दो या तरदीद कर दो। अच्छा, कौन सी बात? वो हमने सुना है कि तुम हुमायूं को पसंद करती हो। अब ये मत पूछना कि हमें किसने बताया है। हाँ, इसका मतलब है कि तुम दोनों मेरी अलमारी में घुसे थे। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। मैं खुद आपके लिए चाय का कप लेकर आया। और मैं ये सौसर। ये आज अचानक इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन कहाँ से हो गया? अरे अम्मा, कैसी बात कर रही हैं? हम तो हमेशा से इत्तेहाद और फसाद के कायल रहे हैं। रुशना को अपने साथ ले जाओ, इसने कुछ बाजार से अपना सामान लेना है, एक ही दुकान से मिल जाएगा, ज्यादा भागने दौड़ने की जरूरत नहीं तुम्हें। क्यों, शारिक नहीं है क्या घर पे? वो उस हुमायूं नाम के बंदे के चक्कर में आखिरी हदों को पहुंची हुई है। और अगर उसने ऐसा किया, ऐसा तूफान आएगा, ऐसा तूफान आएगा कि हम सबको ले उड़ेगा।